अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम मेटल को डिस्कस कर चुके हैं। मेटल के बारे में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की, मेटल्स क्या हैं, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनके कीमियाई रिएक्शन, कुछ मेटल्स के हमने यूजेस डिस्कस किए जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड और प्लाटिनम वगैरह। इन मेटल के यूजेस को डिस्कस किया। अच्छा, मैं ना पास पेपर में एक क्वेश्चन वगैरह पढ़ रहा था, लॉन्ग क्वेश्चन। अब नॉन मेटल के तो रिएक्शन आगे जाके पढ़ोगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था पास पेपर में, राइट डाउन सम रिएक्शंस ऑफ मेटल। मेटल के कुछ रिएक्शंस लिखते हैं। ये बताए कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है? या आपने वो डिफरेंस बिटवीन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल सारे के सारे रिएक्शन पढ़े हैं। कुछ रिएक्शन वहां से उठा के लिख देने हैं। रिएक्शन विद वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और कार्बन और नाइट्रोजन। आज हमने स्टार्ट करना है बच्चे नॉन मेटल। जो चीज़ें हमने मेटल में डिस्कस की हैं सेम एग्जैक्ट चीज़ें हमने नॉन मेटल में डिस्कस करनी है। सबसे पहले नॉन मेटल की डेफिनेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इसके बाद नॉन मेटल की इम्पोर्टेंस और नॉन मेटल के केमिकल रिएक्शन। इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो सबसे पहली बात, हमारे पास नॉन मेटल्स हैं क्या? देखो, हमने कहा था जी मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो गेन क्या मेटल क्या करेंगे? नॉन मेटल क्या करेंगे? हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयन बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन बना रहे होते हैं। और यहां पर इसकी डेफिनेशन आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो नॉन मेटल है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आते हैं। और मेटल क्या थे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फॉर्मिंग और बना रहे होते हैं नेगेटिव आयन बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन। बात वही है ऊपर वाली, बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स लेके नेगेटिव आयन बना रहे होते हैं। सही है बच्चे। बात नेक्स्ट करेंगे इसके एग्जांपल्स की, फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे। बच्चे एग्जांपल्स देखी जाए तो काफ़ी सारी एग्जांपल्स जो हमारी नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर नॉन मेटल्स की है वह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखो, ऑक्सीजन गैस हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सांस के जरिए से बाहर निकाल रहे होते हैं। सही है। तो ये चंद एक हमारी ज़िंदगी में इसकी एग्जांपल्स हैं। क्या है जी? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ETC। ले जी, हमने कुछ 4 एग्जांपल लिख दिए हैं, और भी लिखना चाहते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं। ये सारी सारी क्या हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। बच्चे नेक्स्ट हेडिंग दे दो एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन, हम वजाहत करने लगे हैं नॉन मेटल्स की। किसकी? नॉन मेटल्स की। बच्चे यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा। मेरे पास ना नॉन मेटल केस में ये वाली सिचुएशन आती है। इनके दूसरे शेल में या आखिरी शेल में या तो इलेक्ट्रॉन होंगे 5 या इलेक्ट्रॉन होंगे 6 या इलेक्ट्रॉन होंगे इनके आखिरी शेल में 7, और यहाँ फिर 8 भी हो सकते हैं। बच्चे 8 वाली भी सिचुएशन है, ये मेरी बात याद रखिएगा। 8 भी हो सकते हैं, यहाँ फिर हो सकते हैं 7। देखो, ये वाली सिचुएशन है हमारे पास। मतलब दुनिया में हर एक चीज़ स्टेबल होना चाहती है। स्टेबल किस तरह होगी? अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करके। अब नॉन मेटल केस में देखा जाए तो इनके आखिरी शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है। और हमने ये चैप्टर नंबर 4 में एक चीज़ पढ़ी थी, हाउ
एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। हमने कहा जी 3 तरीकाकार हैं अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के। कितने तरीकाकार हैं? 3। बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग, बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। अगर हमने कहा जी 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमेशा वो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सही है। तो यहाँ पे देखो 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन ही हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे टेकिंग लिखा है। ये हमेशा लेते हैं, फॉर्मिंग नेगेटिव आयन। जब इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम लेगा उसके ऊपर चार्ज हमेशा नेगेटिव आएगा। अच्छा, हमने ना मेटल के केस में वैलेंसी की बात की थी, नॉन मेटल केस में वैलेंसी की बात करते हैं। हमने मेटल केस में कहा था कि मेटल की वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन वो मेटल लूज करती है वो उसकी वैलेंसी है, उसके बराबर होगी। इसमें क्या होगा? जितने वो गेन करेगा उसके बराबर होगी। द वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन। द वैलेंसी of non-metals are equal to the number of gain electron कितना इलेक्ट्रॉन लिए हैं बाय अ नॉन मेटल। एक नॉन मेटल ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं इसके बराबर होगी। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं बच्चे आपको। पहली एग्जांपल, बच्चे क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन और लेता है, क्या कर देगा? हमारे पास बना देगा Cl नेगेटिव आयन। ये वाला सिचुएशन होती है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बेसिकली फ्लोरीन है। सही है। तो क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने 8 मुकम्मल करता है। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? वैलेंसी क्या होगी? 1। द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज of chlorine atom is 1। वैलेंसी क्लोरीन की 1 है। इससे बच्चा ऑक्सीजन एटम के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाला सिचुएशन है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये बना देगा O-2। क्या बना देगा? O-2। तो खुद मुझे सोच के बताओ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। हमने कहा जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उसके बराबर होगी वैलेंसी। तो हमारे पास वैलेंसी क्या होगी? ऑक्सीजन की 2। The valency of oxygen is oxygen atom is 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। बच्चे इसके बाद ना डिपेंडेंस की बात करते हैं। डिपेंडेंस। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, हमने एक चीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिपेंड करता था आयोनाइजेशन एनर्जी पे। ऐसा ही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर किस पे डिपेंड करता था? आयोनाइजेशन एनर्जी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? बस यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर of non-metal is depend on जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था। किन किन 2 चीज़ों पे? पहले नंबर पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, एक बात मेरी सिंपल सी याद रखिएगा, इधर मेरी बात सुनना। मैं क्यों कंपैरिजन करवा रहा हूँ मेटल का नॉन मेटल के साथ, ताकि आपको उसका भी याद रहे कि उसके सिचुएशन में ये काम था हमने पढ़ा, इसका भी याद रहे कि इसकी सिचुएशन में ये काम हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करना, हमने वहाँ पे ना एक बात लिखी थी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज टू लूज इलेक्ट्रॉन। जिसे आसानी से कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी उसके ऊपर वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। इसका काम क्या होगा? देखो इसमें गेन है, जो मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगी या जितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर उतना ज़्यादा होगा।
तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी सही है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये बच्चे ये जो चीज़ें आप लिख रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ, इसमें आपको शायद ही पेपर में कोई चीज़ आए। इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ये सारी बातें सही हैं। देखो एक एटम का साइज इतना है, एक एटम का साइज इतना है, इसने भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचना है, इसने भी इलेक्ट्रॉन खींच के अपने अंदर लेके आना है। कहाँ पे आसानी से खींच सकेगा, जहाँ पे साइज छोटा होगा। मैंने बताया था ये अट्रैक्शन जैसा मकनातीस होता है ना, उस तरह की अट्रैक्शन होती है। देखो मकनातीस जितना ज़्यादा करीब होगा अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। सेम काम है, यहाँ पे न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा ताकत से खींचेगा, और यहाँ पे ज़्यादा दूर है तो कम खींचेगा। मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ज़्यादा, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर कम होगा। भाई चंद एक बातें याद रखिए जो मैंने अभी बताई हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, सही है। आप नॉन मेटल की वैलेंसी की बात किस लिहाज से कर सकते हैं, नॉन मेटल्स क्या है और नॉन मेटल के एग्जांपल्स क्या है, सही है। तो ये है हमारे पास आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।